बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी जो कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो इसका नाम है पोटैटो वेजिटेबल बाइट्स, जो बनाने में बहुत ही मज़ेदार और आसान होती हैं। तो चलिए हम अपनी चीज़ें देख लेते हैं, हमने बनाने के लिए क्या क्या लिया है। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं ये टमाटर, लेके मैंने इनकी बीज निकाल लिए हैं और इनको बारीक चॉप कर लिया है। तो बीज निकाल के टमाटरों को मैंने चॉप कर लिया है और सब्ज़ धनिया लिया है थोड़ा सा, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर, और इसे मैंने काट लिया था। 2 टेबल स्पून ही मैंने प्याज लिया है, इसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और इसको मैंने इसके अलावा मैंने 2 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्चें ली हैं जो मैंने बारीक बारीक चॉप की हुई हैं। बंद गोभी ली है छोटा बाउल एक, और हाफ शिमला मिर्च लेके उसके बीज निकाल के उसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और 4 मैंने बॉयल जो है आलू लिए हैं, मैदा लिया है और कुकिंग ऑयल थोड़ा सा लिया है। थोड़ा सा हम इसमें चिली सॉस और सोया सॉस ऐड करेंगे। तो खुश्क मसालों में मैंने लिया है ज़ीरा हाफ टेबल स्पून, जो हम आटे में शामिल करेंगे, और हाफ टेबल स्पून ही नमक, ये भी हम आटे में शामिल करेंगे जब हमने आटे को मैदे को गूंदना है और अपनी डो तैयार करनी है। तो ये दोनों चीज़ें हम तब शामिल करेंगे। और इसके अलावा मैंने सुरख मिर्चों का पाउडर लिया हाफ टेबल स्पून, और हाफ टेबल स्पून ही मैंने जो है साथ काली मिर्चों का पाउडर लिया है। ये जब हमने आलू का मसाला तैयार करना है तब ये दोनों मिर्चें डालनी हैं। और साथ मैंने हाफ टेबल स्पून ही मैंने नमक लिया है, ये भी जो हम मसाला तैयार करेंगे उसमें जाएगा। और हाफ टेबल स्पून हमने आटे में नमक डालना है, हाफ टेबल स्पून हमने जो मसाला तैयार करना है उसमें हमने नमक शामिल करना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी रेसिपी बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम अपनी रेसिपी शुरू करेंगे। तो सारा सामान, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो हमने इस रेसिपी में इस्तेमाल करनी थी। अब हमने अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। हम एक पैन लेते हैं और चूल्हे को हमने जला लेना है। चूल्हे पे हमने एक पैन रखा है, उसमें हमने थोड़ा सा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर उसमें मैं कुकिंग ऑयल डालूँगी और पैन को गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। कुकिंग ऑयल हमने सिर्फ 1.5 टेबल स्पून ही डालना है, ज़्यादा कुकिंग ऑयल हमने नहीं लेना और ना ही हमें ज़रूरत है। जैसे ही हमारा पैन गर्म होगा, हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अभी मैंने आंच को तेज़ ही रखा है ताकि पैन अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और जैसे ही हमारा पैन गर्म होगा, हम अपने पैन में प्याज शामिल कर देंगे। सबसे पहले मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा सौते करना है। हमने अपनी तमाम वेजिटेबल को सिर्फ सौते करना है। इसको हमने ज़्यादा फ्राई या ज़्यादा पकाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमने बस थोड़ी सी अपनी सब्जियों को हम नरम करेंगे। तो प्याज हमने डाल दिया है। सबसे पहले हमने प्याज को डाला है। हम प्याज को हल्का सा नरम कर लेंगे और जैसे ही हमारा प्याज नरम होगा, हम बाकी सब्जियां भी साथ साथ डालते जाएंगे। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, प्याज को थोड़ा नरम करते हैं। और सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो अब हम यहाँ पे टमाटर शामिल कर लेते हैं। प्याज हमारा नरम हो चुका है, तो अब हमने टमाटरों को शामिल किया है। टमाटरों का भी हमने बीज निकाल के चॉप किया था, तो इसलिए इसमें पानी की मकदार कम होगी। बीज हो तो पानी की मकदार टमाटर में ज़्यादा होती है क्योंकि जूसी से होते हैं बीज सारे। तो मैंने बीजों को निकाल दिया था, सिर्फ टमाटरों वाला पोर्शन जो रेड वाला पोर्शन है वो हमने लिया था।
और हमने इसको भी सिर्फ हल्का सा नरम करना है और जो इसमें थोड़ा बहुत पानी था वो हमने बस खुश्क कर लेना है। ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सब्ज़ी को हमने ज़्यादा कुक नहीं करना। आप लोगों ने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो साथ यहाँ मैंने मिर्चें शामिल कर दी हैं। मिर्चें मैंने 3 से 4 छोटी बारीक वाली जो होती हैं वो चॉप की थी। आप लोग मिर्चें वगैरह अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसा तीखा खाना आपको पसंद हो। हल्की मिर्चों वाला खाते हैं, तेज़ वाला खाते हैं, तो आप उस हिसाब से मिर्चें डाल लिएगा। और अब मैंने जो शिमला मिर्चें मैंने चॉप करके रखी हुई थी, इनको भी बीज निकाल के मैंने चॉप किया था। तो अब मैंने शिमला मिर्चें डाल दी हैं, सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, प्याज और टमाटर डाल दिए हैं और हमने इन सारी अपनी वेजिटेबल को हल्का सा सौते कर लेना है। सारा मसाला सारी ये तैयार करके अपना हम मसाला, तो बाद में हम आटा अपना तैयार करेंगे। मैदे के साथ हम अपनी डो तैयार करके रखेंगे, तो थोड़ा उसको रेस्ट भी देना होता है। 10 से 15 मिनट हम उसको बाद में फिर रेस्ट देंगे, जब तक हमारा ये मसाला जो हमने आलू का तैयार किया होगा ये भी ठंडा हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा गर्म अगर हम लगाएंगे तो हमारा वो आटा बहुत ढीला सा नरम पड़ जाएगा और वो अच्छी तरह से रोल नहीं बनेंगे हमसे। तो यहाँ पे हमारे सारी जो हमने वेजिटेबल डाली थी देखें कुक हो चुकी हैं, हाफ़ कुक हो गई हैं। तो अब हमने इसमें अपने जो नमक मिर्च मसाले थे मैंने वो शामिल कर दिए हैं और अब बंद गोभी भी मैंने डाल दी है। बंद गोभी को हमने एंड में डाला है, धनिए के साथ ही डाला है, क्योंकि ज़्यादा हमारी जो बंद गोभी वो उसको हमने नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल स्टीम पे ही 1 मिनट में कुक हो जाती है, तो हमने इतना ज़्यादा कुक नहीं करना था, तो इसलिए हमने उसे एंड में डाला है। और साथ ही हमने सब्ज़ धनिया डाल दिया है और यहाँ पे हमारा मसाला रेडी हो गया है। सिर्फ अब हमने आलूओं को मैश करना है और आलूओं को मैश करके तो हम अपने मसाले में शामिल कर देंगे। यहाँ पे हमने आलूओं को मैशर के साथ अच्छी तरह से मैश कर लेना है, ताकि उसमें कोई भी वो उसका पीस वगैरह ना रहे, अच्छी तरह से मैश हुए हों आलू। क्योंकि जब हमने फिलिंग करनी है अपने आलूओं की, तो वो हम जो अपनी डो बनाएंगे तो वो उसको रोल करेंगे, तो फिर वो अगर कोई पीस रह गया तो हमारी डो फट सकती है, वहाँ से सुराख सा बन जाएगा जैसे हम उसको रोल करेंगे। तो आप देखिएगा किस तरह से हमने रोल करना है। तो इसलिए आलूओं को अच्छी तरह से हमने मैश करना है ताकि इसका कोई भी पीस बाकी ना रहे। हाथ की मदद से कर लें आप, मैशर की मदद से कर लें, जैसे भी आपको आसानी लगे, चम्मच से कर लें। तो आपने करना अच्छी तरह से है। और हमने जो अपना मसाला था इसकी मैंने आंच बंद कर दी थी, क्योंकि ये जल ना जाए। हम मैश कर रहे थे पोटैटो, तो अब हमारे पोटैटो मैश हो चुके हैं। तो हमने स्लो सा बिल्कुल फ्लेम करके अपने चूल्हे को जला लिया है। अब हम अपने सारे मसाले को आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम अगली जो 2 चीज़ें हमारी रह गई हैं हम वो बाद में ऐड करेंगे। पहले हम अपने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो मसाला हमारा अच्छी तरह से देखिए मिक्स हो चुका है, एक जान हो गया है। अब हम चिली सॉस ये भी हम 1 टेबल स्पून के बराबर डालेंगे और सोया सॉस भी मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर ही लिया है। अब हम इनको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यम्मी सी हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। आप लोग बनाइएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि हमारी जो आज की रेसिपी थी, जो हमारे पोटैटो और वेजिटेबल के बाइट्स थे, आपको कैसी लगी हैं। तो बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और घर में दाद वसूल कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। तो मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। अब हमने अपनी डो तैयार करनी है। तो डो तैयार करने के लिए हमने एक खाली बॉल लिया है
साफ़ सुथरा सा बॉल लीजिएगा, उसमें हमने जो 1 प्याली मैदा लिया है हम वो डालेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून जो नमक का मैंने कहा था हमने वो अपने इस मैदे में डाल लेना है। अपनी जो डो बना रहे हैं हम इसमें डालेंगे और साथ ही तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, ये भी डाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी हम साथ साथ डालते जाएंगे। जिस तरह से हम आम आटा गूंथते हैं इसी तरह से हम आटा बनाएंगे। अभी मैंने जो ऑयल डाला है उसके साथ ही मैं थोड़ा सा मसल लेती हूँ अपने आटे को, ताकि वो नमक और ज़ीरा वगैरह अच्छी तरह से हल हो जाए। और अब साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा करके मैं पानी डाल रही हूँ ताकि हमारा आटा नरम ना हो जाए। एकदम से आप लोग भी पानी मत डालिएगा, तो कहीं हमारी जो डो हम बना रहे हैं, अपना आटा बना रहे हैं, वो ज़्यादा पतला ना हो जाए, क्योंकि हमें ना बहुत ही ज़्यादा पतला आटा चाहिए और ना ही बहुत सख्त हमने रखना है। नॉर्मल सा आटा बनाना है ताकि हमारी जो रोटी हम बेलेंगे वो अच्छे से बेल जाए। तो मसल के आपने आटे को अच्छी तरह हाथ की मदद से मसल के गूंद के अपने आटे को तैयार करना है। थोड़ा सा पानी हम और शामिल कर लेते हैं। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी करके अपने आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। देखिए ये हमारा आटा जो है इस तरह का हमने आटा गूंदना है। ये देखें ना बहुत पतला है और ना ही सख्त है, और ऑयल डालने की वजह से आटा चिपक भी नहीं रहा। ये देखें बॉल से गूंदने के बाद बिल्कुल अलग हो गया है और हाथों को भी जो पहले लगा था वो है। ये देखें आटा कितने अच्छे से माशाल्लाह से हुआ है। अब हम इसको एक पेड़े की शक्ल में कर लेते हैं। ये देखें हाथों को भी नहीं लग रहा। ये सब जो हमने ऑयल डाला है उस वजह से है। तो बहुत अच्छे से हमारा आटा तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा हमने इसको रेस्ट के लिए रखेंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको रेस्ट देंगे ताकि हमारा आटा जो है हमने गूंदा अच्छे से वो मुलायम हो जाए। तो आटे को हमने रेस्ट दे दिया था। 15 मिनट के बाद हम दोबारा आपको दिखा रहे हैं। आटा देखें हमारा माशाल्लाह कितना अच्छा सा बहुत सॉफ्ट और नरम मुलायम आटा तैयार हुआ है हमारा। अब हमने इसको हाथों की मदद से ही करना है। शेल्फ को हमने ये जो हमारा शेड था इसको हमने अच्छी तरह से बहुत अच्छे से मैंने अपना डिटर्जेंट वगैरह लगा के अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि अब सारा काम हमने इसी पे करना है। इसी पे हमने अपनी रोटी को बड़ा सा बेलना है और इसे हमने ऑयल लगा के अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो अब हमने इसी पे अपनी रोटी को हाथों की मदद से बेल लेंगे। आटा सॉफ्ट होगा तो हाथों से ही बहुत अच्छी सी रोटी हमारी जो है वो बेल हो जाएगी। तो इस तरह से अब आपने अपनी रोटी को रख लेना है ऑयल वाली जगह पे और हाथों की मदद से आपने उसे फैलाते जाना है और रोटी को अपने बड़े करते जाना है। जो नए मेरे बहन भाई देखने वाले हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइफस्टाइल विद रुखसाना को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप सब बहन भाइयों तक बर वक्त पहुँच सके। तो इस तरह हमने रोटी को बड़ा करते जाना है हाथ की मदद से। ये देखें काफ़ी बड़ी हो गई है हमारी रोटी। और ये जो हमने ज़ीरा डाला है इसके बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमें। जब हम किसी समोसे की टिक्की वगैरह में भी डालें तो ये जो साबुत ज़ीरा होता है इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है। तो ये देखें हमारी रोटी इतनी बड़ी हो चुकी है। हाथों से ही हमने इतनी बड़ी कर ली है, अभी तक हमने बेलन यूज़ नहीं किया। तो अब हम हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल भी ज़्यादा नहीं हम लगाएंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा ग्रीस नीचे से भी जगह को ग्रीस कर लिया था और आटे में भी हमारे ऑयल शामिल है। खुश्का हमने बिल्कुल नहीं लगाना। जो खुश्क आटा हम लगाते हैं वो हम नहीं लगाएंगे। और अब हम थोड़ा सा बेलन से कर लेते हैं ताकि किनारे वगैरह अच्छे से हो जाएंगे बेल। तो ये हमने बेलन पे भी हल्का सा बिल्कुल हल्का सा लाइट सा ऑयल लगाया है और अब हम अपनी रोटी को बेल लेते हैं। बड़ी तो माशाल्लाह से हो गई है, लेकिन अभी हमने इसे और बड़ा करना है। ना हमने बहुत पतली सी रोटी बनानी है और ना ही हमने रोटी को साइडों से किनारों से कहीं से भी मोटा नहीं रहने देना।
दरमियाने वाली जो रोटी होगी हमने वैसी रोटी तैयार करनी है। ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी कि कितनी मोटी है हमारी रोटी। जैसे ही हमारी रोटी तैयार हो जाएगी हम इसमें अपनी फिलिंग लगाएंगे और देखिएगा कितनी प्यारी सी बाइट्स हमारी तैयार होंगी। पोटैटो वेजिटेबल बाइट्स बहुत ही मज़ेदार, देखने में बहुत ही खूबसूरत होंगी। तो रोटी हमारी ये देखें माशाल्लाह से मैंने तैयार कर ली है। इतनी बड़ी रोटी हमें चाहिए। तो आप हाथ से भी खींचेंगे तो ये माशाल्लाह रोटी हमारी थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी। आटा इतना अच्छे से माशाल्लाह गूंदा हुआ है। रेस्ट देने से आटे में एक जान सी आ गई है। तो अब हमने अपनी रोटी को ये देखें मैं खींच रही हूँ तो ये साइडों से और बड़ी होती जा रही है। तो रोटी हमारी तैयार है। अब हम अपनी फिलिंग कर लेंगे। फिलिंग भी हमारी जो हमने तैयार की थी ठंडी हो चुकी है। अब हम स्पून की मदद से उठाएंगे और अपनी फिलिंग को रखते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमने अपनी फिलिंग को रखना है, थोड़ी सी जगह छोड़ के रोटी की। फिर हम शुरू करेंगे। फिलिंग आपको कम पसंद है ज़्यादा, लेकिन दरमियानी से आप डालिएगा तो ज़्यादा अच्छी हमारी बाइट्स बनेगी। कम भी होंगी तो फिर वो मैदा ही लगेगा, खाने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हमें वो पापड़ी सी जो तैयार होगी उसके साथ हमें कुछ खट्टा मीठा सा अंदर फिलिंग भी होगी तो ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो इसलिए आपने बस हिसाब से ही फिलिंग लगाइएगा, ना बहुत कम होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब हमने फिलिंग लगा ली है और हमने इस तरह से जो रोटी छोड़ी थी इस साइड पे वो हमने इस तरह से फिलिंग के ऊपर से करके फिलिंग को कवर कर देना है। हल्के हाथ से अब हमने इसको रोल की शक्ल देनी है। ये देखिए जिस तरह मैं आराम से प्यार के साथ कर रही हूँ ना, ऐसे ही आपने आराम से अपनी फिलिंग को रोटी के साथ रोल करते जाना है और इस तरह से करना है कि हमारी फिलिंग जो है निकलने ना पाए। और फिर हमने अपने रोल को हाथों की मदद से इस तरह घुमा घुमा के थोड़ा सा प्रेस करके, बिल्कुल हाथों को आपने हल्का रखना है। हमने इसको और थोड़ा सा लंबा कर लेना है, क्योंकि फिलिंग डालने से हमें थोड़ी सी अपनी वो जो हमारा रोल था मोटा सा लग रहा था, तो इस तरह से वो कुछ बारीक सा भी हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हमारी बाइट्स और ज़्यादा बनेगी। बहुत पतला नहीं करना, बस ये आपको नज़र आ रहा है। ये जितना मैंने किया है इतना ही आपने करना है। और माशाल्लाह देखें काफ़ी बड़ा रोल बन गया है और इसके काफ़ी ज़्यादा सारे प्लेट भर के माशाल्लाह से बाइट्स बन जाएंगी हमारी। तो दोनों साइडों से हमने जो अजाफ़ी था उनको काट के तो हमने एक जैसा कर लिया है। तेज़ छुरी के साथ आपने इनको अब इस हिसाब से ऐसे एक जैसे पीस हमने कर लेने हैं। ये देखें इस तरह से। अभी हमने इनको इसी तरह काट लेना है। काटने के बाद फिर हमने इनको हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये थोड़े से शेप में आ जाएंगे, चौड़े थोड़े से हो जाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हमने सारे बाइट्स अपने काट के तो तैयार कर लिए हैं। हाथों पे इस तरह रख के मैंने ये देखें थोड़ा सा इनकी शेप को थोड़ा सा ये चौड़े हो गए हैं, पहले गोल से लग रहे थे। तो इस तरह से हमने इनको दबा दबा के हल्का सा बिल्कुल प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना। तो ये देखें बहुत प्यारी सी शेप में ये आ जाएंगे इसके साथ ही। तो बाइट्स हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हमने इनके लिए एक घोल तैयार करना है मैदे के साथ, जो बहुत पतला नहीं होना चाहिए, बहुत थिक नहीं होना चाहिए। तो फिर हम उसमें इनको डीप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो चलिए हम पहले घोल तैयार करते हैं। मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जो है मैदा लिया है सादे वाला, उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैंने इसको पेस्ट की शक्ल में ले आना है। गुठलियाँ वगैरह जो हैं उनको हमने अच्छी तरह से ख़त्म कर देना है। आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। चूल्हे पे हमने पैन रख के उसमें ऑयल डाल के गरम कर लिया है और पेस्ट भी हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें इस शक्ल में होना चाहिए, बहुत थिक नहीं चाहिए हमें, ना ही बहुत पतला चाहिए, हल्का सा चाहिए बस। जिस तरह जो आपको नज़र आ रहा है हम चेक कर लेते हैं ऑयल को। जो देखिए माशाल्लाह से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। और अब हम इसी तरह से अपने बाकी जो भी हमने ये हमारी पोटैटो बाइट्स तैयार की हैं हम इनको
ये देखें पेस्ट मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ कि कितना पतला है। इसी तरह से अब हम अपने जितने भी हमने अपनी पोटैटो बाइट्स काट के रखी हुई हैं हम उसको फ्राई कर लेते हैं, डीप करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो अब हम एक एक करके हम अपनी तमाम बाइट्स को इसी तरह से डीप करते जाएंगे अपने वो जो लिक्विड हमने तैयार किया है मैदे के साथ। तो एक एक करके हम उसमें डीप करते जाएंगे और ऑयल में रखते जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत का काम है लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी। देखें हमारी बाइट्स तैयार हो गई हैं, हाफ़ तैयार हो चुकी हैं तकरीबन, एक साइड से फ्राई हो गई हैं। तो अब हम इनकी साइडों को पलटते जाएंगे, कभी एक साइड से अच्छी तरह से ये ब्राउन सी हो जाएंगी तो फिर हम दूसरी साइड से करते जाएंगे। तो माशाल्लाह से हमारी बाइट्स बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, तो हमने निकाल ली हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी है माशाल्लाह, लुक देखिएगा बहुत ही प्यारी है। आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है और फीडबैक ज़रूर देना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी सी हमारी ये पोटैटो वेजिटेबल बाइट्स बनती हैं। मैंने बहुत दफ़ा ट्राई की हैं, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और अपनी बहन को आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। अगली आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।